राम जय जय राम। प्रभु अगाध सतकोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अंत कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूगन सामन। तो ये पंक्तियां जो हैं, ये काकभुसुंडी और गरुड़ के संवाद की पंक्तियां हैं। और इन पंक्तियों में पहले काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को भगवान श्री राम की कथा सुनाई, और कथा की समाप्ति के बाद फिर श्रोता के मन में यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि अब जो कुछ था वो सुना दिया गया कि अब कुछ सुनाना शेष है। तो इस संदर्भ में सारी राम कथा सुनाने के पश्चात काकभुसुंडी जी ने भगवान राम के संदर्भ में दो बातों की ओर गरुड़ का ध्यान आकृष्ट। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं, इसके पहले भी 5-6 पंक्तियां और हैं कि जिन पंक्तियों में काकभुसुंडी जी बार बार एक ही बात दोहराते हैं, भगवान 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर हैं, भगवान राम 100 करोड़ ब्रह्मा के समान सृष्टि रचना में निपुण है, 100 करोड़ विष्णु के समान पालन करता है, 100 करोड़ शंकर के समान संहरता है, 100 करोड़ पाताल से भी यदि गहरे हैं। इस तरह से बार बार तो भगवान श्री राम के गुणों का स्मरण करते हुए 100 करोड़ की संख्या का प्रयोग किया गया। सुन करके बड़ा विचित्र सा लगता है, क्योंकि 100 करोड़ की संख्या तो बहुत बड़ी होती है। पर गोस्वामी जी, ये काकभुसुंडी जी हर पंक्ति में ये 100 करोड़ की आवृत्ति जो है वो जोड़ देते हैं। पर सुनने वाले को ऐसा न जान पड़े कि ये अतिशयोक्ति है, कि इसलिए उन्होंने अंत में ये कहा कि ये जो 100 करोड़ की संख्या में कह रहा हूं, कि ये भी वस्तुतः तथ्य नहीं है, वास्तविकता नहीं। का इसी से मिलती जुलती बात आपने, जैसे भगवान राम के साथ 100 करोड़ शब्द की बार बार आवृत्ति की गई है, उसी प्रकार से रामचरितमानस के प्रारंभ में यह प्रश्न सामने आया कि रामायण कितनी है। तो रामायण के कई रूप ऐसे हैं कि जिनसे आप परिचित हैं। वाल्मीकि रामायण प्रसिद्ध है, अध्यात्म रामायण प्रसिद्ध है, भुसुंडी रामायण भी कुछ लोगों को ज्ञात है, और इस तरह से रामचरित्र संबंधी कई ग्रंथ विद्यमान। तो किसी ने गोस्वामी जी से बड़े आश्चर्य से पूछा कि ये इतनी रामायणों में अंतोगत्वा इन रामायणों की संख्या कितनी है? तो उन्होंने वही इसी अंक का प्रयोग किया। उन्होंने ये कहा कि रामायण 100 कोटि, रामायण जो है वो 100 करोड़ है। तो अब ये शब्द सुन करके सुनने वाले को तो ये बात बिल्कुल असंभव सी प्रतीत होती है, विचित्र सी प्रतीत होती है। कभी कभी कई व्यक्ति तो ये कहने लग जाते हैं कि शायद संसार के सारे ग्रंथ भी मिलकर के 100 करोड़ नहीं होंगे, और एक ही ग्रंथ के संदर्भ में गोस्वामी जी का ये दावा कि रामायण तो 100 करोड़ है, कहे तो काव्य की अतिशयोक्ति है, इसका सत्य से कोई संबंध नहीं।
लेकिन गोस्वामी जी जब 100 करोड़ कह चुके तो जैसे सामने वाले को लगता है कि इसमें अतिशयोक्ति है, तो गोस्वामी जी को अतिशयोक्ति नहीं लगती बल्कि संकोच लगता है। कि यहां पर काकभूषण जी के सामने भी यही समस्या है। गरुड़ जी उनसे पूछ सकते हैं कि ये 100 करोड़ जो की इतनी आवृत्ति कर रहे हैं, क्या ये काव्य की अतिशयोक्ति है क्या? तो उन्होंने कहा कि अतिशयोक्ति नहीं, सत्य तो यह है कि ये 100 करोड़ की संख्या भी कम है। तो उन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे किसी ने पूछा कि अच्छा सूर्य में कितने जुगनुओं का प्रकाश होगा, तो अब सामने वाले व्यक्ति को एक अंक तो कहना ही चाहिए। तो सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि 100 करोड़ जुगनू का प्रकाश। लेकिन गोस्वामी जी काकभूषण जी गरुड़ से पूछते हैं, सत्य तो यह है कि निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, और जिम कोटि शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लय। सत्य तो यह है कि 100 करोड़ जुगनू का प्रकाश सूर्य की तुलना कर ही नहीं सकता। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को एक अंक का प्रयोग करना है, बड़े अंक का, इसलिए उसने 100 करोड़ का नाम लिया। 100 करोड़ का अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि ये तो बाध्यता में जो बड़े से बड़े अंक की स्मृति आई वो नाम ले दिया गया। सत्य तो यह है कि जैसे 100 करोड़ सूर्य जुगनू के समान सूर्य के लिए कहना सूर्य की हीनता है, सूर्य की निंदा है, कि इसी प्रकार से जो 100 करोड़ शब्दों का मैंने प्रयोग किया है कि यह भी वस्तुतः प्रभु की महिमा की दृष्टि से ये शब्द अत्यंत लघु है, उपयुक्त नहीं। और वहां पर भी रामायण के संदर्भ में भी उन्होंने का एक 100 करोड़ शब्द कहने के बाद फिर आपने देखा पढ़ा होगा कि उसमें एक शब्द उन्होंने और जोड़ दिया। सुनने वाले ने कहा 100 करोड़ रामायण, आप 50 कहते, 100 कहते, 1000 कह देते, पर ये 100 करोड़ रामायण। तो गोस्वामी जी ने कहा, अरे भाई मैंने कम कहा है, तो फिर महाराज और बता दीजिए, फिर संकोच क्यों कर रहे हैं, 100 करोड़ से कुछ अधिक ही बता दीजिए। तो गोस्वामी जी ने तुरंत शब्द क्या लिखा, बोले भाई अगला अंक का नाम हम नहीं लेंगे। तब क्या कहेंगे, कर रामायण शतकोटि अपारा, रामायण कितनी है इसकी गणना नहीं हो सकती। कि ये बात तो पहले 100 करोड़ के अंक का प्रयोग और फिर 100 करोड़ के अंक का प्रयोग करने के बाद भी कभी कोई संतोष का न होना, और उसके साथ अपारा शब्द जोड़ करके ये आग्रह करना कि वस्तुतः 100 करोड़ तो केवल एक परंपरा के रूप में मैंने कह दिया है, सत्य तो यह है कि रामायणों की कोई गणना नहीं हो सकती। इस प्रसंग में वे कहते हैं कि श्री राम की महिमा की, श्री राम का जो गौरव है उसकी वस्तुतः गणना का उसको तौलने के लिए उसका अभिप्राय क्या है कि भाई ईश्वर के संबंध में जब हम विचार करें, ये अभी कई रूपों में हम श्री राम की चर्चा इस बार आपके सामने करेंगे। श्री राम के चरित्र की विलक्षणता ये है, और इसी दृष्टि से श्री राम का चरित्र श्री राम के संदर्भ में काकभूषण जी ने गरुड़ से ये कहा कि कवि की विशेषता यही मानी जाती है कि वो बढ़िया से बढ़िया उपमा दे करके अपनी बात रख दे। अगर बिना उपमा के कोई बात रख दी जाए तो सूखा गद्य होगा, का उसमें काव्य की सरसता नहीं होगी। पर गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि अच्छा श्री राम के लिए भी तो कोई उपमा दीजिए, तो उन्होंने कहा बस राम के लिए उपमा यही कि राम राम की तरह है। राम राम की तरह है तो ये तो कोई काव्य नहीं हुआ। कोई वर्णन करे कमल कमल की तरह है, या वस्तु ये इस वस्तु ये वस्तु की तरह है, तो बड़ा विचित्र लगता है। पर गोस्वामी जी काकभूषण जी ने ये भी शब्द कहा कि निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। वस्तुतः राम तो निरुपम है, और निरुपम होने का मुख्य अभिप्राय क्या है, उसको कई दृष्टियों से ये जो पंक्तियां कही गई हैं, कई इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए तो जीवन भर सारे रामायण
रामायणों की चर्चा और व्याख्या की जाए तो भी व्याख्या नहीं की जा सकती, और उसको कई रूपों में, उसमें श्री राम के संदर्भ में जो सबसे बड़ी विलक्षणता है और जो विलक्षण जटिलता है का प्रारंभ में हम सूत्र के रूप में उसे समझ लें। का पहली समस्या तो यही है कि श्री राम ईश्वर है कि मनुष्य। तो अब श्री रामचरितमानस में का भगवान राम के संदर्भ में का भगवान राम का जन्म जो होता है, भगवान राम का जो चरित्र, भगवान राम जन्म लेते हैं मानव जाति में और मनुष्य के रूप में ही उनकी आकृति है, मनुष्य के रूप में उनका चरित्र है। तो इस दृष्टि से यदि देखें तो ये कह सकते हैं कि राम एक महान मानव थे। कई लोग उनके लिए इसी शब्द का प्रयोग करते हैं कि राम तो महामानव। और दूसरी ओर इसके दूसरे पक्ष की बात श्री रामचरितमानस में यह कह करके की गई कि श्री राम वस्तुतः व्यक्ति नहीं, मानव नहीं, कवे तो वस्तुतः ईश्वर है। तो फिर दोनों में परस्पर कुछ विरोधाभास सा प्रतीत होता है कि हम श्री राम को ईश्वर माने कि श्री राम को मनुष्य माने। कई ईश्वर के संदर्भ में इस प्रश्न का समाधान गोस्वामी जी ने इस रूप में दिया कि भाई कब उन्होंने दो सूत्र दिए ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के संदर्भ में। ईश्वर के संदर्भ में ये विचार करें तो गोस्वामी जी का ये जो आग्रह है कि श्री राम निरुपम है, इसका अभिप्राय क्या है कि भाई संसार में अन्य व्यक्ति तो ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी तुलना का कोई व्यक्ति हो, पर अगर ईश्वर के संदर्भ में विचार करें तो फिर ईश्वर की तुलना में कोई यदि दूसरा ईश्वर हो तो ही का हम उसको तुलना में प्रस्तुत करें। पर ईश्वर का तो अभिप्राय ही यह है कि एक मेवा द्वितीयम, जो एक है और एक होने के साथ साथ उसके साथ दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है कि अद्वितीय का, जैसा यही समान अतिशय नहीं कोई, जिसके समान कोई अन्य है ही नहीं, कब वो ईश्वर है। तो ईश्वर अद्वितीय है, अप्रतिम। तो इसलिए वेद के मंत्रों में कहा गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, का उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। तो कभी कभी साधारण अर्थ तो ये लिया जाता है कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, पर इसका अभिप्राय यह है कि जैसे मूर्ति जब मूर्तिकार बनाता है तो मूर्ति बनाते समय भी जिस व्यक्ति की मूर्ति बनाता है वो अधिक से अधिक अपनी मूर्ति में उसका सादृश्य लाने की चेष्टा करता है। क्या ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के संदर्भ में यदि हम ईश्वर की मूर्ति बनाने की चेष्टा करें तो क्या हम ईश्वर की मूर्ति को मनुष्य की मूर्ति बनाने में जैसे मूर्तिमान मूर्तिकार जो है अधिक से अधिक साम्य की सृष्टि करता है, क्या ईश्वर के संबंध में भी ऐसे साम्य की सृष्टि की जा सकती है क्या? तो भाई इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः ईश्वर का ईश्वरत्व ही यही है कि वो एक और अद्वितीय है। अगर वो एक और अद्वितीय न हो, द्वितीय हो, रामचरितमानस में बड़ी मीठी भाषा में भगवान श्री राम ने कहा का ये मनु का जो प्रसंग है का उसमें इन दोनों के सामंजस्य का सुंदर स्वरूप प्रस्तुत किया गया। यदि श्री राम ईश्वर हैं तो फिर का मनुष्य रूप में उनके जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? और यदि हम उनके चरित्र पर विचार करें तो उनके चरित्र पर विचार करते हुए हम उसे ईश्वरत्व की कसौटी पर कस करके देखें कि मनुष्य की कसौटी पर कस करके देखें, क्योंकि मनुष्य का जो चरित्र है, मनुष्य का जो जीवन है का उसमें मर्यादाएं और सीमाएं बनी हुई है। का व्यक्ति के जीवन में मर्यादा और सीमा पग पग पर है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम व्यक्ति स्वीकार करें तो इसका अभिप्राय यह है कि जिन सीमाओं में व्यक्ति घिरा हुआ है का उसी सीमा में श्री राम भी घिरे हुए हैं, का उन्हीं मर्यादाओं में श्री राम भी घिरे हुए हैं। और यदि हम उनको ईश्वर मान करके चलें तो ईश्वर के संबंध में ईश्वर माने का जो किसी भी मर्यादा से, किसी भी बंधन से का वो
वही शब्द जो रोष में आकर के नारद जी ने कह दिया था। उन्होंने गुस्से में कहा था, पर बात सच्ची ही कही थी। नारद जी ने बिगड़ करके कहा था, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। मनुष्य की समस्या तो ये है कि मनुष्य के सिर पर तो जाने परिवार में भी है, समाज में भी है, और कानून भी है, राष्ट्र भी है। कई प्रकार से मनुष्य तो बेचारा इन सीमाओं से, बाध्यताओं से घिरा हुआ। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा कि ईश्वर का लक्षण यही है कि जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जिसके लिए कोई मर्यादा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, जो किसी सीमा से घिरा हुआ नहीं है, कब ईश्वर। तो फिर अगर इन दोनों को विचार करके देखें तो दोनों में विचित्र प्रकार का एक दूसरे से सर्वथा विरोधाभास है, एक दूसरे से भिन्नता है। तो यदि कई बार मुझे तो स्मरण आता है, और आज भी ऐसे कहने वाले लोग मिलते हैं। कई वर्ष पहले बंबई में रामायण सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें उद्घाटन करने के लिए एस.के. पाटिल उस समय केंद्रीय मंत्री थे, उन्हें बुलाया गया था। तो उद्घाटन करते हुए उन्होंने वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी जी के रामायण की तुलना की, और वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी जी के रामायण की तुलना करते हुए ये कहा कि यद्यपि दोनों ही बड़े उत्कृष्ट ग्रंथ हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वाल्मीकि की दृष्टि जो है वो तुलसीदास जी की अपेक्षा समाज के लिए अधिक उपयोगी। और इसका कारण उन्होंने ये बताया कि वाल्मीकि ने का उनका वर्णन एक महामानव और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में किया, और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बार बार उनके ईश्वरत्व की दुहाई दी। उनका ये कहना था कि यदि हम श्री राम को ईश्वर मान लेंगे तो फिर तो ये हमको लगेगा कि कहीं श्री राम के चरित्र का हम अनुगमन नहीं कर सकते, क्योंकि तो ये ईश्वर हैं, और ईश्वर हैं तो इसका अभिप्राय है कि मनुष्य उस चरित्र का अनुकरण नहीं कर सकता। और यदि महर्षि वाल्मीकि ने जैसे मनुष्य कहा है, अगर हम उन्हें मनुष्य मान लें तो मनुष्य मान लेने का लाभ ये होगा कि हम जीवन में उनके चरित्र का अनुकरण करेंगे। तो समाज के लिए का उपयोगी यही है कि उन्हें ईश्वर न मान करके उन्हें मनुष्य माने। बात सुनने में बुद्धिमत्ता की और युक्ति संगत लगती है। संजोग से मुझे भी बोलना था, और भाई मेरी वकालत सारी तो गोस्वामी जी की ग्रंथ की वकालत है कि मुझे तो उनकी बात ही रखनी थी। का उस संदर्भ में मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा कि हमारे मंत्री महोदय को बड़ी चिंता है कि गोस्वामी जी ने राम को ईश्वर कह करके लिखा तो समाज के लिए फिर उनसे सीखने और प्रेरणा प्राप्त करने की शक्ति नहीं रह जाएगी। मैंने उन्हें स्मरण दिलाया कि रामायण ही तो नहीं, हमारे यहाँ तो 18 पुराण हैं, और 18 पुराणों में इतने महापुरुषों का, इतने व्यक्तियों के चरित्र का वर्णन है। हरिश्चंद्र हैं, इक्ष्वाकु हैं, दिलीप हैं, अज हैं, रघु हैं, कमनु हैं, ये जितने महापुरुष हैं इनका वर्णन किया गया है, और इन सब का वर्णन ईश्वर के रूप में नहीं किया गया, मनुष्य के रूप में किया गया। किसी ने नहीं लिखा कि दधीची जो है वो ईश्वर हैं, या दिलीप ईश्वर हैं, या मनु ईश्वर हैं, या इक्ष्वाकु ईश्वर हैं। यही कहा गया कि ये मनुष्य। तो मैंने स्मरण दिलाया कि भाई सारे पुराणों ने हजारों मनुष्य चरित्र लिखे, मनुष्य का चरित्र ऊंचे से ऊंचा चरित्र लिखा, और मैंने याद दिलाया कि इस युग में भी महात्मा गांधी अभी अभी हुए, उनको भी आप मनुष्य ही मानते हैं। पर इतने मनुष्यों को जानने और मानने के बाद भी आप चरित्र नहीं बदल पाए। केवल राम ही मनुष्य हो जाते तो आपका चरित्र बदल जाता। कि ये कितनी बुद्धिमत्ता की बात है। इसका अभिप्राय है कि भाई अगर कोई प्रेरणा मनुष्य के चरित्र से लेना चाहता है तो क्या हम कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई वाल्मीकि के संदर्भ में ही श्री राम के चरित्र को मनुष्य वाल्मीकि ने भी केवल मनुष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। क्या केवल इतना अंतर कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण में ईश्वरत्व की उतनी बार बार दुहाई नहीं दी गई है जैसी मानस। पर इतने पुराण में और इतिहास में बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं। वाल्मीकि ने अगर उनका मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वर्णन किया है तो स्वीकार कर लीजिए।
कोई इस बात पर कोई झगड़ा थोड़ी है कि आप उनको मनुष्य मान करके उनसे सीखिए नहीं। का अगर आप मनुष्य मान करके ही उनसे लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति थोड़ी। लेकिन इतने मनुष्यों के चरित्र से हमने लाभ नहीं लिया, केवल एक श्री राम का मनुष्य होना ही हमें प्रेरणा दे देगा। मानो वो गोस्वामी जी की भूल गिना रहे थे कि अगर ये कमी उन्होंने न की होती तो सारा देश बदल जाता। तो भाई ये बात सुनने में लगती तो क्या है कि ये बुद्धि संगत है, पर इसमें रंच मात्र बुद्धि संगतता कुछ नहीं। सत्य क्या है? अब गोस्वामी जी की बात जिस दृष्टि से वो आग्रह कर रहे हैं, गोस्वामी जी ने बड़ी अद्भुत पद्धति में इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। और जिस रूप में प्रस्तुत किया अगर आप गहराई से समझ लें तो मैं तो ये कहूंगा कि गोस्वामी जी के द्वारा स्वीकृत या वर्णन किया हुआ श्री राम का जो स्वरूप है का वो जीवन के हर क्षेत्र में हमारे लिए जितना प्रेरक है, जितना उपयोगी है, का उतना उपयोगी सच्चे अर्थों में का किसी भी रामायण में श्री राम का जो स्वरूप वर्णन किया गया है वो शायद इतना व्यापक नहीं है जितना कि रामचरितमानस में। गोस्वामी जी इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं, इसको आप जरा प्रारंभ में भूमिका के रूप में समझ लें, फिर हम भगवान राम के चरित्र के विविध पक्ष जो हैं, उनके चरित्र में जो ईश्वरत्व का पक्ष है, उनके चरित्र में जो मानवता का पक्ष है, और उनके मानवता के ईश्वरत्व के चरित्र में ईश्वर के गुण जिस तरह से श्री राम में विद्यमान है वो भी आप श्री राम के चरित्र में देखिए। और व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में श्री राम के चरित्र में मानवता की जो बड़ी विलक्षण मर्यादा है, परम स्वतंत्र होते हुए भी का जो जीवन में मर्यादाओं को स्वीकार किए हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्वतंत्रता और मर्यादा दोनों का जो विलक्षण विरोधी असंभव सा सामंजस्य है का वो जिस प्रकार से श्री राम में दिखाई दे रहा है उस पर आप दृष्टि डालें। गोस्वामी जी का ध्यान श्री राम के ईश्वरत्व की ओर क्यों गया, और उन्होंने ये कहा, उन्होंने दोनों में सामंजस्य किया। उन्होंने सामंजस्य किया कि श्री राम है तो वस्तुतः ईश्वर, लेकिन ईश्वर के संदर्भ में फिर उन्होंने रामायण के प्रारंभ में कुछ संकेत सूत्र प्रस्तुत किए कि ईश्वर को मनुष्य बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, या ईश्वर यदि मनुष्य बना तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था। और उसके पश्चात गोस्वामी जी का वो सूत्र प्रस्तुत करते हैं, वो बातें प्रस्तुत करते हैं कि वस्तुतः का हम पहले श्री राम के ईश्वरत्व को समझ लें। मैं आशा करता हूं कि भूमिका में आप पूरे सजग रहेंगे। सजग तो नित्य ही रहिएगा, लेकिन भूमिका में थोड़ा सूत्र के रूप में बात कही जाती है तो उसे ध्यान से आप सुन लेंगे। गोस्वामी जी का आग्रह ये है कि श्री राम को हम पहले ईश्वर के रूप में समझ लें, और ईश्वर के रूप में समझ लेने के पश्चात का हम ईश्वर को मनुष्य बनाने की चेष्टा करें। यदि हम श्री राम के ईश्वरत्व को नहीं समझेंगे तो भी हम श्री राम की समग्रता का सच्चा आनंद नहीं ले सकते, और यदि हम श्री राम के ईश्वरत्व के साथ साथ श्री राम की मानवता को नहीं समझेंगे तो भी हम पूरी तरह से उनसे लाभ नहीं ले सकते। तो गोस्वामी जी का पक्ष ये है कि हम दोनों का सामंजस्य, और इसको उन्होंने सूत्र के रूप में कई दृष्टांतों के द्वारा प्रस्तुत किया। प्रारंभ में का उन्होंने मनु के प्रसंग का वर्णन किया। ये मनुष्य शब्द जो बना हुआ है उसका मूल शब्द मनु है। मनु से जिस जाति का जन्म हुआ का वही सृष्टि, वही जाति जो है मानव, मनुष्य मानव या मनुष्य, ये शब्द बना हुआ। तो रामचरितमानस के प्रारंभ में मनु की और शतरूपा के प्रसंग का बड़ा सांकेतिक वर्णन किया गया है, और ये मनु और शतरूपा के प्रसंग के वर्णन के बहाने मानो समस्त मानव जाति की जो समस्या है का उस समस्त मानव जाति की समस्या को ही गोस्वामी जी ने प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, रामायण में इसी तरह से उनका वर्णन किया गया। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुत जिनके लीका, नृप उत्तान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु,
लघुसुत नाम प्रियव्रता ही, वेद पुराण प्रशंस ही जाई, देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम की प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जही कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, ते ही मनुराज कीन्ह बहु काला। ये इस तरह से मनु का जब उन्होंने प्रारंभ किया मनु का वर्णन, तो मनु का वर्ण परिचय इन शब्दों में दिया का सृष्टि के आदि में मनु है और उनकी शक्ति, उनकी पत्नी जो है वो शत्रुपा है, और इन्हीं से मानव जाति का जन्म होता है। और तब का वहां पर एक शब्द कहा गया कि जैसे अगर किसी मार्ग में कोई लीक पड़ी हुई हो, पहिए का निशान पड़ा हुआ हो, तो पीछे वाले व्यक्ति को समझने में ये सुविधा हो जाती है कि इधर से सवारी पर बैठ करके वो सज्जन गए हैं तो यही मार्ग ठीक है। वो लीक जो है मानो उसके अंतःकरण की भ्रांति को मिटाने वाला है। पशु और पक्षी अपनी सहज वृत्ति से प्रेरित हैं। अगर मनुष्य भी अपनी सहज वृत्तियों से ही प्रेरित होने लगे तो उसका परिणाम ये होगा कि इतना होने के बाद भी मनुष्य में इतने टकराहट और परस्पर वैमनस्य दिखाई देता है। पर अगर मनुष्य पूरी तरह से कहीं केवल सहज वृत्तियों से संचालित होने लगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सृष्टि जो है वो संघर्ष के रूप में संघर्ष का घर बन जाएगा और परस्पर एक दूसरे का विनाश करने पर तुल जाएंगे। तो मन के ऊपर ये भार था कि आगे जो परंपरा मानव जाति की प्रारंभ होने वाली थी, का मानव जाति की उस परंपरा में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, तारतम्य स्थापित किया जाए, कैसे समन्वय किया जाए। और उसका अभिप्राय है कि जैसे व्यक्ति में एक सहज प्रवृत्ति जो है स्वार्थ की है। अब यह प्रवृत्ति जो है पशु पक्षी में भी है और पशु पक्षी के साथ साथ मनुष्य में भी यह प्रवृत्ति विद्यमान है। लेकिन अब अंतर यह है कि अगर केवल ये कह दिया जाए कि मनुष्य का कर्म भी पशु पक्षियों की तरह स्वार्थ से संचालित हो, तो जैसे पशु एक दूसरे को खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं, वही कार्य मनुष्य भी करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये तो कहना संभव था नहीं कि व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वार्थ का बिल्कुल त्याग कर दे। तब उसके साथ साथ एक मार्ग निकालने की चेष्टा की गई, और मार्ग निकालने की चेष्टा ये थी कि भाई सबके स्वार्थ में सामंजस्य कैसे हो। दो बातें हैं, एक तो यह है कि हम दो व्यक्ति जो हैं एक दूसरे के स्वार्थ में सहयोगी बने, और दूसरी परंपरा यह है कि हम एक दूसरे का स्वार्थ मिटा करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करने की चेष्टा करें। तो इसका अभिप्राय है कि धर्म का जो मुख्य उद्देश्य था कि ये हमारे यहाँ जो 18 स्मृतियां हैं और उन स्मृतियों में भी सबसे महत्व जो दिया गया वो मनु को दिया गया। मनु जो है वो स्मृतियों में सर्वश्रेष्ठ व्याख्या था। मनु ही मानव जाति के आदि पुरुष हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मनुष्य की वृत्तियों को बिल्कुल निरुद्ध करने की आवश्यकता या मिटा देने की आवश्यकता पर बल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये एक मार्ग ढूंढने की चेष्टा किया कि परस्पर हम एक दूसरे के स्वार्थ का सामंजस्य कैसे करें कि टकराहट हो। और इसके लिए उन्होंने जो नियम बनाए, कानून बनाए, वही मनुस्मृति के रूप में उसमें माने गए। मानव जाति के लिए उन्होंने स्मृति का निर्माण किया, और निर्माण करने के पश्चात फिर उन्होंने गोस्वामी जी ने अगला वाक्य कहा कि भाई कोई बहुत बढ़िया संहिता का निर्माण कर दे, कानून का निर्माण कर दे, पर स्वयं कानून का पालन न करे तो फिर ऐसी परिस्थिति में का बहुत बढ़िया निर्माण होने से तो कोई लाभ होने वाला नहीं। तो मनु ने जो स्मृति का निर्माण किया, उस निर्माण के पश्चात का मनु ने उस अपने समाज को और राज्य को उसी स्मृति के रूप में, स्मृति के द्वारा संचालित करने की चेष्टा की। तो मनुस्मृति में आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य का भी वर्णन किया गया, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का भी वर्णन किया गया, और कर्तव्य और अधिकार का सामंजस्य किया गया। मनु ने, गोस्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया,
अजहु गाव श्रुत जही के लीका, वही जो अभी आपके सामने कह रहा था, आगे आगे अगर पहिए की लीक बनी हुई हो तो पीछे वाले को समझने में सुविधा है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं मनु ने एक लीक बना दिया कि जिससे पीछे चलने वाले व्यक्ति भी उसी के पीछे चल सके। और इस तरह से मनुष्य जाति में सामंजस्य उत्पन्न करने की धर्म के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से मनु ने चेष्टा की। लेकिन अब गोस्वामी जी आगे जो बात कहते हैं वो अगर आप गहराई से देखें, क्या कि ये जो धर्म है या जो कानून है, चाहे वर्तमान कानून हो और चाहे स्मृतियों का, शास्त्रों का कानून, क्या कानून के द्वारा सचमुच समस्या का सही समाधान हो पाता है क्या? तो इसका उत्तर तो यही है कि भाई अगर समस्या का समाधान हो पाता तो नियम कानून इतने अधिक हैं, उसको पालन कराने की चेष्टा इतनी है, लेकिन इसके पश्चात भी का नए नए रूपों में समस्या उत्पन्न होती रहती है। तो क्या पता चला कि ये तो कह सकते हैं कि अगर ये शायद बिल्कुल न हो तो और भी श्रृंखलता फैल जाएगी, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि इतना होने के बाद भी स्पष्ट दिखाई देता है कि समस्या का इस समग्र समाधान नहीं, कई तात्कालिक समाधान हो सकता है। मुझे स्मरण आता है कई वर्ष पहले जब मैंने कथा कहना प्रारंभ किया था, बस्ती में वहां के जो न्यायाधीश थे, जज थे, उन्होंने अपने घर में कथा रखी, तो मैंने उनसे पूछ दिया कि किस प्रसंग में पर मैं कथा सुनाऊं। तो स्वभाव से वो तो जो कार्य करते थे उसी की ओर उनका ध्यान गया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि राम राज्य की न्याय व्यवस्था कैसी थी, इस पर प्रकाश डालिए। कुछ क्षणों के लिए मैं मौन रह गया, पर बाद में मैंने ये कहा कि ये प्रश्न तो मेरे लिए इतना कठिन है कि इसका उत्तर दूसरे रूप में ही मैं दे सकता हूं, तो जिस रूप में आप जानना चाहते हैं उस रूप में तो मैं नहीं दे सकता। क्या? मैंने कहा अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ये कहूंगा कि राम राज्य में एक भी न्यायाधीश नहीं था, एक भी न्यायालय नहीं था। तो आपको संतोष नहीं होगा कि अरे तब कैसी व्यवस्था रही कि जिसमें एक भी न्यायालय न हो और एक भी न्यायाधीश न हो।